को सेम वही फंडा, जैसा सिंपल कॉलम कैश बुक सॉल्व किया ना, वैसे डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 कॉलम्स, अमाउंट का 2 कॉलम्स होगा, एक कैश का एक बैंक का, या तो हो सकता है एक कैश हो या तो डिस्काउंट हो, राइट। सो 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक का कॉलम नॉर्मल, कैश का अमाउंट बैंक का अमाउंट, तो 2 कॉलम्स हो गया ना बेटा। सो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट एज यूजुअल है, सेम बनाओ, 2 पार्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड समझने के लिए डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, ठीक है। तो चलो अब इसमें डायरेक्टली आ जाओ। तो आपका ये हो गया डेट, डेट हो गया, फिर इधर आपका रिसिप्ट्स का कॉलम, बराबर है, फॉर्मेट बना लो। सबसे पहला क्या हो गया बेटा, डेट, राइट। डेट के बाद आपका कौन सा कॉलम हो गया, रिसिप्ट का कॉलम। रिसिप्ट के बाद डेबिट में आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, और फिर एलएफ। एलएफ इसलिए भाई है तो सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक इज व्हाट, सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल, तो जर्नल में एलएफ आएगा तो सब्सिडरी बुक में भी एलएफ आएगा, क्योंकि जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है, ठीक है। तो एलएफ, और उसके बाद 2 कॉलम अमाउंट का, कैश और बैंक। सो अमाउंट का 2 कॉलम्स आ गया, दैट इज व्हाट that is why we say it as what, double column cash book. You can say it as double column cash book. Same, अभी ये राइट देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाया वही सेम राइट हैंड साइड में, फॉर्मेट कॉमन, सबसे पहला वही डेट, राइट हैंड साइड मतलब समझने के लिए याद रखो क्रेडिट साइड हो गया, डेट, फिर ये आपका पेमेंट्स, उधर रिसिप्ट था इधर हो जाएगा पेमेंट, फिर वाउचर नंबर, वी नंबर दैट इज वाउचर नंबर, फिर एलएफ, उसके बाद अमाउंट का 2 कॉलम कैश और बैंक, 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, ठीक है। चलो अभी नेमिंग कर दो जरा, फर्स्ट इधर हो गया डेट, फिर ये हो गया रिसिप्ट्स, ठीक है, डेट हो गया, रिसिप्ट्स हो गया, फिर ये हो गया आर नंबर दैट इज रिसिप्ट नंबर, आर नंबर, फिर उसके बाद इधर हो गया एलएफ लेजर फोलियो, देन आपका कैश रुपीस, हो जाएगा बैंक रुपीस, ठीक है। सेम क्रेडिट साइड में आ जाओ, पहला डेट, इधर हो जाएगा पेमेंट्स, फिर पेमेंट होगा तो वाउचर नंबर, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर, और रिसिप्ट में आर नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर, फिर आपका एलएफ, कैश रुपीस, और बैंक रुपीस, राइट, कैश और बैंक, डन। चलो डू इट फास्ट, ठीक है। और जो आपका ईयर है वो दिखा देने का, ठीक है। अभी देखो सब अब क्या करना, अभी ईयर शो कर दो, ईयर देखो क्या बेटा, ईयर आपका क्या दिया इधर 2018 है, तो एट द टॉप शो कर देना आप 2018 चाहिए, तो ये इधर इधर दिखा दो, ईयर क्या है 2018, दोनों साइड में आप शो कर सकते हो, ईयर 2018, ईयर 2018, या तो कॉमन ही एक साथ बीच में लिख सकते हो सितंबर 2018, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया, अब फॉर्मेट के हिसाब से ही अपने को सब देखना है, तो चलो आ जाओ। सबसे पहला है द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट,
व्हाट इज गिवन, सितंबर 1 बैंक बैलेंस है और कैश बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है। बेटा बैंक बैलेंस हो या कैश बैलेंस, दोनों आपका प्रॉपर्टी मतलब असेट्स है, बोथ आर करंट असेट्स। असेट का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, असेट है विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में दिखा दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आ जाओ, असेट है विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सो सबसे पहला दिखा देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट अपना वही सेम 1 सितंबर, सितंबर 1 पे आप देख सकते हो, सितंबर 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो आ जाओ, सो सितंबर September 1, that is to balance brought down, ठीक है। चलो बैलेंस कितना है, सी टू इट, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। देखो बैंक में बैलेंस है आपका 52 और कैश बैलेंस है 15। तो कैश बैलेंस आपको दिया है 15,000, तो इधर दिखा दिया कैश बैलेंस 15,000 एंड बैंक बैलेंस इज व्हाट 52। अब बैंक में बैलेंस है, कैश बैलेंस है, दीज आर व्हाट प्रॉपर्टी, असेट्स है, करंट असेट्स है, और असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, रिमेंबर इट। तो डेबिट साइड में दिखा दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स इट, है कि नहीं। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट Jan 4, क्या दिया बड़ा, Jan 4 परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है 15,000। बेटा गुड्स खरीदा, पेमेंट मेड बाय चेक, तो गुड्स खरीदेगा, पेमेंट करेगा चेक से, तो पेमेंट साइड में ही आएगा ना। तो पेमेंट साइड में दिखा देना सितंबर 4, पेमेंट साइड में सितंबर 4, सितंबर 4 पेमेंट साइड में क्या, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय व्हाट बेटा, परचेजेस अकाउंट, बराबर है, यस सितंबर 4। अब अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है आपको, पेमेंट किया है चेक से ना, तो चेक मतलब क्या हो गया, बैंक के कॉलम में, बराबर है, यस दैट इज 15,000, रिमेंबर इट, यस वेरी गुड विजय। सो बैंक के कॉलम में आपका आ जाएगा 15,000, ठीक है, बैंक कॉलम में 15,000, करेक्ट। और नरेशन एकदम नॉर्मल, नरेशन बीइंग कैश परचेज मेड, बीइंग कैश परचेजेस मेड। नरेशन तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में, बराबर है। तो नरेशन कॉमन है, नरेशन एक ही बार इधर लिख रहा हूं मैं, बाकी आप प्रैक्टिस में करना, वही क्वेश्चन को शॉर्टकट में उतारना है बेटा, ठीक है। चलो तो परचेज हो गया 15,000 पेमेंट साइड में। अभी आगे नेक्स्ट अपना ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। तो बेटा सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, तो कैश कम्स इन, कैश आएगा, तो रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में दिखाओ यार, रिसिप्ट में दिखाओ, ठीक है, कैश आएगा रिसिप्ट साइड में। हाउ मच, 8,000। सो सितंबर 8, सितंबर 8 देखो कैश आएगा, कितना कैश आ रहा है, कैश के साइड में, कैश में दिखा देना 8,000 का कैश आएगा। कैसे आ रहा है बेटा कैश, सेल किया ना, तो टू सेल्स। अब कैश में तो कैश लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, सेल्स ही लिखेगा ना बच्चा, दैट्स इट, बराबर, क्लियर है। तो टू सेल्स अकाउंट दैट इज 8,000, रिमेंबर इट, ओके। चलो अब ये भी डन। नाउ द नेक्स्ट वन, आ जाओ, नेक्स्ट वन विल बी व्हाट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश भी हो गया अपना। उसके बाद आ जाओ, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है, क्या बोल रहा है, परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मशीनरी खरीदा और पेमेंट किससे किया हमने, चेक से, ठीक है। तो चेक से पेमेंट किया मतलब भाई पेमेंट ही होगा ना, पेमेंट मतलब पेमेंट साइड में जाओ, और चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक के कॉलम में, ठीक है। क्या खरीदा आपने, मशीनरी, यस वेरी गुड गौरव। सो मशीनरी खरीदा, तो याद रखो इधर परचेज मशीनरी है, तो परचेज मत लिख देना भाई, परचेज मत लिखना। क्या बोला, परचेज किसके लिए, देखो परचेज वर्ड सेल्स वर्ड दैट विल बी यूज फॉर गुड्स, वो गुड्स के लिए यूज होता है। और मशीनरी आपका गुड्स नहीं है, मशीनरी खरीदा मतलब वो आपके लिए फिक्स एसेट हो गया,
उसको यूज करोगे आप, बराबर है, याद रखना। तो कभी भी असेट आया तो उसके लिए परचेज सेल यूज मत करना, याद रखो, ठीक है। हाँ, गुड्स आया तो गुड्स के लिए परचेज सेल यूज करते हो, नॉर्मल सी बात है, गुड्स के लिए परचेज सेल यूज करोगे आप, क्योंकि गुड्स में आप डील करते हो, डीलिंग करते हो, खरीदते हो बेचने के लिए, मशीन आप खरीद रहे हो यूज करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको परचेज सेल्स यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करना है सितंबर 13 में, मशीनरी लिखने का, सितंबर 13 बाय मशीनरी, गलती से भी असेट्स के लिए परचेजेस मत लिखना, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, बाय मशीनरी, बाय व्हाट बेटा, मशीनरी अकाउंट, ठीक है, बाय व्हाट, मशीनरी अकाउंट, सिंपल, रिमेंबर इट। चलो मशीनरी अकाउंट हो गया, बाय मशीनरी अकाउंट डन। कितना अमाउंट, अमाउंट इज व्हाट, आर अमाउंट इज 10,000, ठीक है। तो पेमेंट मेड बाय चेक है तो चेक में दिखाना 10,000, ठीक है, बराबर। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, डन एवरीवन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अभी मशीनरी भी परचेज हो गया है, अभी नेक्स्ट अपना देखो क्या दिया है, आगे दिया है नेक्स्ट 16 वाला, देखो 16 सितंबर 16 में व्हाट इज गिवन, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड सेम डे। क्या बोल रहा है, आपने गुड्स सोल्ड किया और चेक रिसीव हुआ, गुड्स सोल्ड किया तो चेक रिसीव हुआ, और वो चेक सेम डे पे आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो सेम डे पे डिपॉजिट कर दिया तो डायरेक्ट बैंक में चला गया ना, चेक रिसीव किया है वो बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो चेक तो वैसे भी बैंक ही है आपका, ठीक है। चलो तो आपका डेट क्या था, सितंबर 16, सितंबर व्हाट 16, क्या हो जाएगा बेटा, टू सेल्स, सेल्स किया ना आपने, और सेल से जो भी आपको चेक मिला वो डायरेक्टली आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो कितना, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज, मतलब बैंक में चला जाएगा 16,000, बराबर है। तो 16,000 बैंक के कॉलम में, कि वो पैसा आपका बैंक में जाएगा, ठीक है। तो टू सेल 16,000, गॉट इट, 16,000 है ना, अच्छा 12,000 है, 12,000, ठीक है, दैट्स इट। चलो तो सितंबर 16 का भी एंट्री डन, जिसमें 12,000 का अमाउंट था, दैट वी हैव शोन हियर। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, सितंबर 17 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स, क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणल। अभी आपने गुड्स खरीदा फॉर कैश फ्रॉम हुम, मृणल, ठीक है। चलो गुड्स खरीदा है कैश में फ्रॉम मृणल, दैट इज 18,000 का गुड्स है। अब गुड्स खरीदेगा, बराबर है, तो पेमेंट जाएगा, भाई परचेज गुड्स किया फॉर कैश फ्रॉम मृणल, मतलब कैश में खरीदा तो पैसा जाएगा ना बेटा, तो अपोजिट साइड में, मतलब पेमेंट साइड में दिखाओ, पेमेंट साइड में दिखाओगे आप, पेमेंट में क्या दिखाओगे, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। इधर आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे वैसे भी नरेशन लिखोगे तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। चलो बाय परचेजेस, अच्छा बेटा अभी परचेजेस आपने किया है तो कितना कैश पेमेंट किया, पेमेंट कितना हो रहा है 18,000, तो दिखा देना 18,000, 18,000 का कैश पेमेंट हो रहा है, तो कैश साइड में कैश जा रहा है आपका, तो पेमेंट में कैश कॉलम में आपको दिखाना। डेट क्या था बेटा, सितंबर 17, डेट इज व्हाट सितंबर 17, गॉट इट। चलो उसके बाद यस बेटा, अगर कैश बुक पे भी नरेशन लिखना पड़ेगा, यस, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली बोला है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं लिखने, ठीक है। इफ इट इज मेंशन दैट नरेशन नॉट रिक्वायर्ड सो डोंट, नो नीड टू राइट, ओके। चलो
आ जाओ। और फाइनली है तो बेटा ये सब्सिडरी बुक्स मतलब जर्नल का ही पार्ट है कि नहीं, जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट, सितंबर 17 के बाद, आफ्टर सितंबर 17 नेक्स्ट वन देखो 28 सितंबर में क्या बेटा, परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। स्टेशनरी खरीदा आपने और उसका पेमेंट किया है चेक से। चेक से किया मतलब पैसा बैंक से जाएगा, दैट्स इट। तो स्टेशनरी परचेज किया, तो स्टेशनरी आपका क्या बेटा, खर्चा है ना, बराबर है। स्टेशनरी आपका खर्चा है तो क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी 28 सितंबर को, तो दिखा देना सितंबर 20 को खर्चे में आपका क्या हो गया, बाय स्टेशनरी। अब भाई गुड्स तो है नहीं कि बाय परचेज लिखोगे, चलो बाय स्टेशनरी, तो खर्चा हो गया स्टेशनरी, ये नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि करना ही पड़ेगा बिजनेस में। अब सितंबर 17 के बाद ये इसका ट्रांजैक्शन था सितंबर 20। अब भाई स्टेशनरी खरीदा और स्टेशनरी के लिए आपने पेमेंट किया है चेक से, तो चेक से जो पेमेंट किया है उसका अमाउंट है आपका 2100, तो दिखा देना बैंक में 2100, बैंक में आपका 2100, दैट्स इट। ठीक है, चलो डन। आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद क्या बेटा 24 को आया, चेक गिवन टू अवधूत। अब आपने क्या दिया बेटा, चेक किसको दिया है, अवधूत को चेक क्या बोलता है, अगर चेक गिवन टू अवधूत है 1800 का, तो चेक दिया मतलब पेमेंट ही हुआ ना, पेमेंट ही कर रहे हो तभी तो आप चेक दे रहे हो, ऐसे तो टाइम पास के लिए चेक दोगे नहीं, पेमेंट करना होगा अवधूत को, तो आपने अवधूत को चेक दिया, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड में आ जाओ, पेमेंट साइड में बाय क्या, अवधूत, अवधूत अकाउंट। भाई चेक दिया, चेक इशू किया तो पेमेंट जाएगा बैंक से, कितना है, कितने का चेक इशू किया भाई, चेक इशूड टू, चेक गिवन टू अवधूत 1800, दैट इज व्हाट 1800, और डेट है आपका सितंबर 24, दैट इज व्हाट September 24, that's it. So check given to Avadut 1800, so we have shown here, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट इज व्हाट, आगे क्या बोल रहा है बेटा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्या बोल रहा है, आपने कैश विड्रॉ किया, किधर से विड्रॉ किया, बैंक से विड्रॉ किया। अब बेटा नॉर्मली अगर कैश विड्रॉ करेगा तो कैश आएगा और बैंक से पैसा जाएगा, पता है सबको, कैश आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। तो इसका एंट्री क्या होता है, देखो नॉर्मल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री देखो, कैश विड्रॉ किया तो कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो एंट्री क्या हो गई, कैश और बैंक। और हमेशा याद रखना जब भी कोई भी जर्नल एंट्री में कैश और बैंक आ गया, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट या बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसा दिखा ना डेबिट क्रेडिट में कैश बैंक, तो हमेशा याद रखना जब आप डबल कॉलम कैश बुक में पास करोगे तो इस एंट्री को आप बोलोगे कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा गेम खेला है ना, तो उससे रिलेटेड हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, बराबर है। तो कॉन्ट्रा जिसको आप शो करते हो सी से, सी फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है। तो कैश बैंक आ गया तो कॉन्ट्रा एंट्री, याद रखना कौन सा एंट्री, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट। कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, या तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश बैंक आ गया ना बेटा डबल एंट्री सिस्टम में, कैश बैंक आ गया तो हमेशा याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलो अभी इसमें कैसा होगा, देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000, ध्यान से देखने, इसमें बच्चे गलती करते हैं ज्यादा, तो देखो कैसा करने का कैसा चाहिए, तो आप साइड में एंट्री पास करने का, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो कैश आया, कैश डेबिट टू बैंक, उसके बेस पे आप एंट्री कर सकते हो उधर, या फिर कैश विड्रॉन किया है बैंक से, तो देखो सिंपल ध्यान दो कैसा करने का,
नॉर्मल ट्रिक बता रहा है ताकि कोई मिस्टेक ना करो एग्जाम में। देखो अगर कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो बैंक से तो पैसा जाएगा। अमाउंट कितना जरा देख लो, कितना अमाउंट था बेटा? 12,000। देख सकते हो आप 12,000 का अमाउंट है। अमाउंट इज व्हाट? 12,000। तो क्या करने का देखो सी, इधर पहला सबसे पहला काम क्या करने का? 12,000 इधर दिखा दो। 12,000 बैंक से जाएगा और कैश आएगा। तो कैश के रिसिप्ट में देखो बैंक से पैसा गया, बैंक इज द गिवर, तो वो पेमेंट साइड में जाएगा। और कैश आया बिजनेस में तो इधर डेबिट में आ जाएगा 12,000। तो पहला आप क्या काम करने का? अमाउंट लिख देने का कि बैंक से गया, बराबर है, और कैश आया, विड्रॉन किया ना, कैश विड्रॉन किया। ये देखो क्या दिया? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब इधर ऐसा कुछ बोला है क्या कि जो ओनर विड्रॉ कर रहा है वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या ऑफिस यूज के लिए कर रहा होगा ना बेटा। विड्रॉ किसके लिए कर रहा होगा? फॉर ऑफिस यूज, बराबर है। कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब क्या ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर रहा होगा। बिजनेस कर रहा है भाई, ऑफिस यूज के लिए उसने विड्रॉ किया। और नॉर्मल सी बात है, वो तो लेन देन चलते रहता है बेटा बैंक में। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहला बैंक से 12,000 गया और बिजनेस में 12,000 का कैश आया, ये दिखा देंगे सबसे पहले। अब सुनो, अब क्या करना है? इधर देखो, अब ये बैंक में आपने 12,000 लिखा, तो बेटा बैंक में तो आप बैंक जब लिखते टाइम पे जब वर्डिंग्स करोगे आप, तो बैंक में तो बैंक लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा? बाय कैश, बराबर है। क्या लिखोगे आप? बाय कैश। अब ये बैंक के कॉलम में इधर बाय बैंक लिखोगे, इधर बाय बैंक लिखोगे तो चलेगा क्या? नहीं ना, ठीक है। तो बैंक 12,000 गया, दिख रहा है? बैंक से 12,000 गया, मालूम पड़ा कि नहीं? बैंक से 12,000 गया और आया क्या? कैश। सो बैंक में आप बैंक नहीं लिखते, क्या लिखोगे? आप उसके अपोजिट का, दैट इज कैश। और फिर इधर आ जाओ, इधर क्या है? इधर कैश है। अब कैश में कैश तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे? टू बैंक। मतलब ये कैश आया किससे? बैंक से आया। दैट्स इट, बराबर है। तो पहला, सबसे पहला काम क्या करने का? पहले है ना अमाउंट डाल देने का कि बैंक से गया और कैश आया। उसके बाद, बराबर है, ताकि आप मिस्टेक ना करो, क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये बैंक लिखा, इधर ध्यान देते नहीं है तो बाय बैंक लिख देते हैं, ठीक है, और वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो देखने का कि इधर बैंक है ना, इधर बैंक में, तो बैंक में बैंक कैसा लिखेगा? तो क्या लिखना पड़ेगा? कैश। और फिर इधर आने का, इधर किधर है अमाउंट? 12,000 आपने किधर डाला है? कैश में। तो कैश में कैश नहीं लिखेगा ना बेटा, तो कैश में क्या लिखेगा? बैंक। दैट्स इट, बराबर है। तो ये चीज याद रखने का। और इस एंट्री को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। तो इधर सी दिखा देने, बराबर क्या? आपको इधर शो कर देना है सी। अब सी मतलब क्या? कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री हमेशा याद रखना, जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश बैंक दोनों आया, वो एंट्री आपकी कौन सी होगी बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। तो सी दिखा देना इधर, सी सी, बराबर है। सो दैट इज व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि कैश बैंक दोनों आया, तो दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। कौन सा एंट्री हो गया? ये कॉन्ट्रा एंट्री। और डेट क्या था इसका? 27। डेट क्या था बेटा? डेट है आपका सितंबर 27, सितंबर 27, सितंबर 20। और आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है, आप है ना, मैंने क्या बोला, एंट्री आप लिख सकते हो ऐसे, लाइक क्या एंट्री है आपकी? कैश विड्रॉ किया तो कैश डेबिट हो गया टू बैंक, बैंक इज द गिवर। तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ये फंडा करके भी पोस्टिंग कर सकते हो इधर। फिलहाल तो लेजर पोस्टिंग है नहीं, तो सब्सिडरी बुक्स है, लेकिन ये फंडा फॉलो करके भी आप चेक कर सकते हो। देखो कैश के डेबिट में आ जाओ, तो कैश के डेबिट में आ जाने का, उसके अपोजिट का लिखने का टू बैंक। कैश के डेबिट में आ गए, लिखोगे क्या? टू बैंक। तो टू बैंक लिखा है ना, अमाउंट 12,000। और इधर बैंक, बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक है, बैंक, बैंक के क्रेडिट में जाओ, तो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में बैंक में गए, और क्या लिखने का? बाय कैश, उसके अपोजिट का। ऐसा भी पास कर सकते हो, लेजर पोस्टिंग टाइप भी। फिलहाल तो ये लेजर है नहीं, सब्सिडरी बुक्स है, बराबर है। तो याद रखना, ये फंडा यूज करके भी जर्नल से भी आप अपना चेक कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है, याद रखो। चलो
तो सिंपल सा फंडा बताया मैंने, अगर आपने जर्नल नहीं भी पास किया तो कैसे करना है, ठीक है, याद रखना। तो चेक करने का बेटा हमेशा क्या आपको चेक करना है कि वो एंट्री किधर है, क्या है, बराबर है। अगर कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो बैंक इज द गिवर, तो बैंक से जाएगा, सिंपल सा फंडा, बैंक से क्या होगा बेटा, जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में आ गया, राइट। और कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट में, दैट्स इट, ठीक है। और बैंक में बैंक लिखोगे नहीं तो क्या लिखोगे, कैश। और इधर कैश के कॉलम में है अमाउंट तो कैश में कैश तो लिखोगे नहीं तो क्या लिखोगे, बैंक। सिंपल सा फंडा, वो चीज याद रखने का, मालूम पड़ा, क्लियर। हमेशा याद रखने का ना, जो अकाउंट या जिस बुक्स में बना रहे हो उसमें उसका नाम तो आएगा नहीं, अपोजिट का लिखते हैं ना बेटा, दैट्स इट, क्लियर। तो ये चीज याद रखना, भूलना नहीं, इसमें मिस्टेक मत करना, तो पता रहने के बाद भी सब लोग घाई घाई में कर देते हैं, तो ये चीज पे फोकस करना बेटा। चलो आ जाओ, ये भी डन। नाउ चलो नेक्स्ट वन, सितंबर 27 के बाद अपना क्या बेटा, पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया आपने चेक से, चेक के थ्रू, अच्छा रेंट पे किया तो बाय रेंट पेमेंट हो रहा है, बाय रेंट कितना 500, चेक से पेमेंट किया तो बैंक के कॉलम में जाएगा, तो बाय रेंट 500, चेक से पे किया तो बैंक के कॉलम में। और कौन से डेट पे पे किया, डेट इज व्हाट 30, बराबर है 30, दैट इज सितंबर 30, सितंबर 30। चलो उसके बाद और कुछ है क्या, अच्छा उसके बाद आपको क्या है बेटा, सैलरी पेड है, पेड सैलरी, ये देखो पेड सैलरी 4000, तो सैलरी पेड है तो बाय सैलरी, आ जाओ बाय सैलरी, ठीक है। अब बाय सैलरी है, याद रखना कौन सा डेट है, वही सेम 30, सितंबर 30, बाय सैलरी, राइट। क्या बेटा, बाय सैलरी, सैलरी पेड है तो बाय सैलरी। अब देखो चेक विक तो कुछ दिया नहीं है, तो मतलब किससे पे किया होगा आपने, कैश में, तो कैश के कॉलम में दिखा दो, दैट इज 4000, बराबर है। सो कैश के कॉलम में आपका कितना देगा बेटा, 4000, दैट्स इट, डन, बराबर है, सब हो गया अपना, कुछ बाकी है कोई ट्रांजेक्शन, डन। चलो अब सब होने के बाद क्लोज करो इसको, आ जाओ क्लोज करने के लिए। सबसे पहले देखो टैली करना अपने को, क्लोज करना बेटा। सो डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल सब करके रखो, चलो सी, आ जाओ। अभी सबसे पहले आप क्या करना है, डेबिट का पहले कैश अकाउंट को क्लोज करो, कैश, कैश का साइड में है ना, ये तो रफली इधर आ जाओ। अभी कैश का डेबिट, ये कैश के लिए, कैश का डेबिट का टोटल मारो, चलो सो टैली करो, टोटल मारो, कैश का डेबिट का टोटल और कैश का क्रेडिट का टोटल। नाउ आपने टोटल किया, अब आ जाओ, देखो कैश में आपने टोटल मारा तो डेबिट आ रहा है 35 और क्रेडिट आ रहा है 22, ठीक है। कैश का डेबिट टोटल है 35 और क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 22, ठीक है। चलो ठीक है, अब कौन सा साइड ज्यादा है बेटा, 35 ज्यादा है ना, तो पहले 35 दोनों साइड में लिख लो, डेबिट बैलेंस है ना, तो 35,000, 35 बराबर, 35 राइट बेटा। चलो अब क्या करना है अपने को, नाउ व्हाट टू डू, हो गया अपना, अब क्लोजिंग करना है बेटा, क्लोजिंग। सो आ जाओ क्लोजिंग, वही अपना सितंबर की लास्ट डेट 30 होगी, बाय बैलेंस कैरिड,
बाय बैलेंस व्हाट बेटा कैरी डाउन। 35 डेबिट टोटल है, क्रेडिट टोटल 22, तो डिफरेंस निकालो जरा कितना आ रहा है इसका डिफरेंस 13,000 है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये साइड 22 है तो इधर कितना बैलेंस आपको डालना पड़ेगा 13,000 आप बैलेंस डालोगे तो टैली हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है 13,000, गॉट इट, क्लियर, यस। सो दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और याद रखने का डेबिट ज्यादा मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड बढ़ा आया दैट इज व्हाट डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो कितना बैलेंस आपने इधर डाला, क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट पुट करोगे कि टैली हो जाएगा, बैलेंस होना चाहिए ना दोनों। तो कितना आप पुट किया 13,000, क्रॉस चेक करके देख लेने का 18 + 4 22, 22 + 13 35 हो गया ना टैली, हो गया ना टोटल, दैट्स इट, फिनिश, बराबर, याद रखना। चलो अभी बैंक का आ जाओ। बैंक में क्या था आपका, बैंक का डेबिट था 64, क्रेडिट था 41,400, तो बैंक का भी डेबिट ज्यादा है ना, बैंक का डेबिट इज व्हाट मोर, सो 64। तो बैंक में आपका 64,000 बड़ा है, उसको दोनों साइड में दिखा दो, 64 64, ठीक है 64 64, राइट। क्रेडिट कितना है 41,400, तो दोनों का जरा डिफरेंस निकालो, 64,000 माइनस 41,400, दैट इज 64,000 है माइनस 41,400 किया तो कितना आ रहा है 22,600। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। अब देखो डेबिट बढ़ा है तो आपको बैलेंस किधर पुट करना पड़ेगा, इधर पुट करना पड़ेगा, डेबिट बढ़ा मतलब डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट आपका छोटा है तो इधर कितना बैलेंस डालोगे कि 64 हो जाएगा, तो आपने डिफरेंस निकाला ना, कितना है 22,600, पुट कर दो इधर, 22,600 डालेगा तो ये जाके टैली हो जाएगा, सिंपल, राइट है, मतलब बैलेंस हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो याद रखना डेबिट बढ़ा है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो 22,600, 22,600 अगर बैलेंस डालोगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दैट्स इट, फिनिश। तो दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये कैरिड डाउन को आप चाहिए तो ये नीचे तो खत्म हो गया जगह, अब ब्रॉड डाउन कर सकते हो, डेबिट में ब्रॉड डाउन करके छोड़ सकते हो, नहीं भी किया तो फिर भी चलेगा, कैरिड डाउन हो गया खत्म, बराबर है। ब्रॉड डाउन करोगे तो कभी करोगे 1 अक्टूबर पे, तो ये साइड आओगे ब्रॉड डाउन करने के लिए, अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जैसे इधर लिखोगे आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये टैली के नीचे आना चाहिए, टैली के नीचे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,000 और 22,600, और डेट क्या आ जाएगा October 1 दिखा देने, बाकी कैरिड डाउन हो गया तो इनफ, दैट्स डन, गॉट इट। तो याद रखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लियर। डेबिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट में कितना बैलेंस डालना पड़ेगा कि वो टोटल हो जाएगा टैली, तो देखा ना, कैश के लिए 13,000 और यहाँ बैंक के लिए 22,600, इसका मतलब ही हो गया कि कैश आपके पास आया था 35 और कैश का पेमेंट 22, देखो कैश का पेमेंट हुआ 22, तो बचा कितना कैश अपने पास, कैश कितना बचा है 13,000 अपने पास कैश है। बैंक में भी बैंक बैलेंस आपके पास टोटल कितना था, बैंक में बैलेंस 64, उसमें से पेमेंट हो गया 41,400, तो अभी भी बैंक में बैलेंस है आपके पास कितना 22,600 बैंक में बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ गया।